हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है हु इज़ जेलस ऑफ यू। कौन है जो आपसे जलता है? क्या कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे जेलस है? कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंसान जो आपसे बहुत इनसिक्योर है, तो वो कौन है? और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्यों उन्हें जेलसी है। ओके, लेकिन स्पेशली ये रीडिंग इस टॉपिक पर है कि हु इज़ जेलस ऑफ यू, कौन है जो आपसे जलता है। ओके, ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट कर सकती है। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ ना रेजोनेट करे, शायद जिस इंसान के बारे में हम बताएं शायद ऐसा कोई इंसान आपकी लाइफ में ना हो, चांसेस हैं, लेकिन हो सकता है कि आपके साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे, ये भी चांसेस हैं। किसी किसी के साथ रीडिंग 100% रेजोनेट करती है, तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे ये आपके साथ तभी रेजोनेट करेगी। ओके, तो जनरल रीडिंग है व्यूअर्स, ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा, जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिएगा। वेल, वी हैव दिस 4 of Wands. Who is jealous of you? Who is jealous of you? We have this Page of Wands. So we have Wands here. Who is jealous of you? 6 of Pentacles. Okay, we will clarify it. व्यूअर्स, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो अर्थ साइन है या वाटर साइन है, या अर्थ एंड वाटर। ऐसा कोई इंसान आपसे जेलस हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स, ये कोई ऐसा इंसान है जो डेफिनेटली आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो आपके सराउंडिंग्स में है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप उठते बैठते हैं, जो आपके सर्कल में, आपके आसपास कहीं है। यस, जैसे वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, या वर्क प्लेस पर नहीं है तो फ्रेंड सर्कल में है, सोशल मीडिया पर भी हो सकते हैं ये इंसान आपके साथ कनेक्टेड। यस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकता है ये इंसान। यस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकता है ये इंसान। ओके, हो सकता है इसमें से मैंने कोई आपका साइन भी बोला है, लेकिन इस इंसान का साइन ज़रूर इसमें आया है। ओके, ये जो साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सेजिटेरियस, इसमें से ये इंसान कोई ज़रूर हो सकता है। यस व्यूअर्स, ये थोड़ा ऐसा इंसान है जो ओवर कॉन्फिडेंट है। यस, ये इंसान एक ओवर कॉन्फिडेंट इंसान है और ऐसा लगता है कि ये अपने आप को ज़्यादा लुक्स को वैल्यू देते हैं। ये कोई ऐसे इंसान है जो हमेशा लुक्स के बारे में बात करते हैं कि अरे वो गुड लुकिंग नहीं है, अरे वो बहुत गुड लुकिंग है, अरे वो इतना अच्छा दिखता है, इतनी अच्छी दिखती है, लेकिन वो बिल्कुल अच्छा नहीं दिखता। तो कहीं ना कहीं लुक्स को लेकर क्रिटिसाइज करते हैं और लुक्स को लेकर अप्रिशिएट करते हैं, यानी उनके लिए लुक्स बहुत मैटर करते हैं। आप कैसे दिखते हो ये बात उनके लिए बहुत मैटर करती है। ये कोई ऐसा इंसान है, इस इंसान के साथ आपका गिव एंड टेक रहा है, ये गिव एंड टेक दोस्ती में रहा हो सकता है डेफिनेटली। मुझे ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये इंसान आपके किसी सेलिब्रेशन में या आपके किसी इम्पोर्टेंट डे पर आपके लाइफ में प्रेजेंट थे या थी, जैसे कोई बर्थडे है या कोई और पार्टी है या कोई और फंक्शन है, तब भी ये इंसान आपके आसपास थे या थी। ये कोई रिश्तेदार भी हो सकता है, क्योंकि रिश्तेदार अक्सर फंक्शंस में और सेलिब्रेशंस में होते हैं आसपास, या फिर ये कोई फ्रेंड हो सकता है क्योंकि फ्रेंड्स भी होते हैं। तो ये कोई ऐसा इंसान है। साथ ही साथ व्यूअर्स, ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके लुक्स को लेकर ज़्यादा जेलस है। अगर आप बहुत गुड लुकिंग दिखते हैं या काफ़ी स्टाइलिश हैं या काफ़ी फैशनेबल हैं, चार्मिंग हैं, अट्रैक्टिव हैं, तो उस बात से इस इंसान को जेलसी होती है। मैंने कहा ना कि ये इंसान ऐसा है कि इनके लिए लुक्स मैटर करते हैं, इनके लिए लुक्स इम्पॉर्टेंट है
और क्योंकि आप उनको गुड लुकिंग दिखते हो तो इस वजह से कहीं ना कहीं इन्हें आपसे थोड़ी सी जेलसी है। यहाँ पर सिर्फ गुड लुक्स को लेकर जेलसी नहीं है, कहीं ना कहीं व्यूअर्स ये इंसान आपकी लव लाइफ से, आपकी इंडिपेंडेंस से जेलस है। जिस तरह का अटेंशन आपको मिलता है, जिस तरह की रिस्पेक्ट रिकॉग्निशन आपको मिलती है, उतनी इस इंसान को नहीं मिलती। जबकि ये इंसान बहुत ट्राई करते हैं अपनी लाइफ में कि इनको बहुत अटेंशन मिले, और अटेंशन सीकिंग की एक्टिविटीज़ भी करते हैं या करती हैं। अटेंशन पाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, चाहे अपने फील्ड में कुछ करें, चाहे सोशल मीडिया पे कुछ करें, या हो सकता है कि ग्रुप एक ग्रुप में, फ्रेंड सर्कल में कुछ ऐसा करें, लेकिन कुछ अलग करने की कोशिश करता है ये इंसान अटेंशन पाने के लिए। और ये इंसान अपने आप को हमेशा आपसे कंपेयर करता है। ये आप ही के जेंडर का इंसान है। अगर आप मेल हैं तो ये मेल ही है, अगर आप फीमेल हैं तो ये फीमेल ही है। कहीं ना कहीं आपकी इंडिपेंडेंस से जेलस है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप इमोशनली या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इंसान हो, अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीते हो। कहीं ना कहीं आप अकेले रहना पसंद करते हो। बहुत ज़्यादा ग्रुपिज़म और बहुत ज़्यादा क्राउड, ये सब नहीं पसंद आपको। अकेले रहना ज़्यादा अच्छा लगता है आपको। और कहीं ना कहीं आप जो भी कर रहे हो, या जो भी कैरी करते हो, या जो भी काम करते हो, सब कुछ कॉन्फिडेंस के साथ करते हो। तो अगर आप एक प्लेन टी शर्ट भी पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ कैरी करते हैं। कुछ काम करते हैं तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। कोई बात कहते हैं आप तो कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। वहीं पर ऐसा लगता है कि ये इंसान अपने आप को आपसे कंपेयर करता है या करती है। यस, ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है व्यूअर्स जिसने आपसे कोई फाइनेंशियल कुछ बोरो किया था, ऐसा भी हो सकता है ये कोई इंसान। अगर कुछ फाइनेंसेस में ऐसा नहीं हुआ है आपका एक्सचेंज, हो सकता है जैसे पैसे एक्सचेंज करना होता है कि थोड़ा बोरो थोड़े टाइम के लिए कर लेना, या ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपसे कोई चीज़ बोरो की थी, कुछ बोरो किया। क्योंकि मुझे आप लोगों के बीच एक एक्सचेंज दिख रहा है, जैसे होमवर्क एक्सचेंज करते हैं बच्चे, या कुछ कोई सामान यूज़ करते हैं एक दूसरे का कि मुझे अपना लैपटॉप दे दो एक दिन के लिए, या मुझे अपनी गाड़ी दे दो एक दिन के लिए, मुझे आपकी साड़ी चाहिए वो एक दिन के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे चीज़ें बोरो की हैं, और वो पैसे हो सकते हैं, कोई और सामान हो सकता है, कोई हेल्प हो सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे इस इंसान ने आपसे कुछ बोरो किया है, कुछ गिव एंड टेक आपके बीच हुआ है। ये एक ऐसा इंसान है व्यूअर्स जो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ों पे नज़र रखते हैं, और ये इंसान आपके पार्टनर पर भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को लेकर भी कहीं ना कहीं ये इंसान जेलस हो सकते हैं। या क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये अपनी लव लाइफ को आपकी लव लाइफ से बहुत कंपेयर करते हैं या करती हैं। यस, ये ओवर कॉन्फिडेंट टाइप ऑफ पर्सन है, हाइपर एक्टिव। इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं लग रही, नहीं। ये मैरिड हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है मैरिड हो, लेकिन यहाँ पर 40% चांसेस हैं कि ये इंसान मैरिड हो सकता है। मुझे लगता है व्यूअर्स कि ये कोई दुखी इंसान है व्यूअर्स। ये आपसे, आपकी लव लाइफ से या आपकी ओवरऑल लाइफ से इतना ज़्यादा जेलस है या इतना इनसिक्योर है कि कहीं ना कहीं अगर आपका रिलेशनशिप अगर ग्रो कर रहा है, या आप अगर ग्रो कर रहे हो, तो इस इंसान को बहुत तकलीफ़ होती है। ऐसा लगता है ये इंसान कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में जिसका दिल टूट चुका है, इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं है। मतलब ऐसा लगता है ये कोई ऐसा इंसान है, इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं है, इनको प्यार में धोखा मिला है, ये इनके पार्टनर जो भी हैं वो इनको रिस्पेक्ट नहीं करते, अटेंशन नहीं देते, केयर नहीं करते, लव नहीं करते। तो यहाँ पर ये कोई ऐसा इंसान है जो इमोशनली बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं इनके इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा, कह सकते हैं कि
दुख है, दुखी में है या दुख में है, आई एम सॉरी टू से, दुख में है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसकी खुद की लव लाइफ जो है वो बहुत अफेक्टेड है। ये कोई ऐसा इंसान है जिनकी लव लाइफ में बहुत दुख है, इनको सच्चा प्यार नहीं मिला है या कुछ है, और ये आपकी लाइफ को देखकर जेलस हो जाते हैं या हो जाती हैं, और इनकी खुद की लव लाइफ ख़राब चल रही है, और ये आपकी लव लाइफ को देखकर या आपके इंडिपेंडेंस को देखकर थोड़ा जेलस होते हैं। ये इंसान आपसे बात नहीं करती, लेकिन आपको स्टॉक बहुत करते हैं। यानी डायरेक्टली आपसे बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको स्टॉक करते रहेंगे सोशल मीडिया पे। ये इंसान सोशल मीडिया पे आपके साथ कनेक्टेड है और कोई ब्लॉक वगैरह नहीं है, ये अभी भी आपके साथ कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, और ये अभी भी आपको स्टॉक करता है, करती हैं। ये इंसान पतली बॉडी का है, यानी कि थिन है ये इंसान, ज़्यादा हैवी वेट नहीं है, ज़्यादा हेल्दी नहीं है, पतले हैं या पतली हैं ऐसा कह सकते हैं यहाँ पे। यस, इट इज़ अबाउट लव लाइफ डेफिनेटली। मुझे लगता है ये इंसान अपनी लव लाइफ को बहुत कंपेयर करते हैं आपकी लव लाइफ से। ये बातें इनकी काफ़ी मीठी होंगी। यस, मीठी बातें करने वाले इंसान होंगे ये, स्वीट बातें करने वाले। इनकी बातों से कभी आप समझ नहीं पाएंगे कि ये इंसान जेलस है आपसे। मीठी मीठी बातें करेंगे, प्यारी प्यारी बातें करेंगे, ऐसी बातें करेंगे कि जैसे ये आपके वेल विशर हैं, आपके शुभ चिंतक हैं। ये इंसान कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी हो सकता है या हो सकती हैं। यस, तो बातें बहुत अच्छी मीठी मीठी करना आता है, यानी कि ये बातों से इम्प्रेस करते हैं। अगर आप इनसे बातें करने बैठ जाएंगे ना 1 घंटे के लिए, तो आपको बात करके बहुत प्यारा लगेगा कि अरे कितने प्यार से बात करते हैं और कितनी स्वीट बातें करते हैं और कितनी केयरिंग बातें करते हैं, तो उसमें आप खो जाएंगे। यानी कि ये इनकी बातें कड़वी नहीं है, लेकिन जो जेलेसी है इनको वो अंदर से है। ये आप ही के एज ग्रुप के इंसान हैं। यस, आपने कभी इस इंसान से ज़्यादा क्लोज रहने की कोशिश नहीं की है, आपने कभी इस इंसान से ज़्यादा टच में रहने की कोशिश नहीं की है। इसी इंसान ने आपसे ज़्यादा क्लोज रहने की या टच में रहने की कोशिश की है शुरू में। अभी भी ऐसी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। शुरू में इस इंसान ने आपसे ज़्यादा टच में रहने की कोशिश की, ज़्यादा आपसे बात करने की, ज़्यादा आपसे पूछने की कि और क्या चल रहा है, क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। मिलते नहीं हो, बात नहीं करते हो। इस इंसान ने ज़्यादा आपके साथ कनेक्टेड और टच में रहने की कोशिश की है। जबकि शुरू में भी जब आपका इनके साथ कोई कह सकते हैं कि इंटरेक्शन हुआ है या जो भी है, तो आपने शुरू से ही इस इंसान के साथ ज़्यादा टच में रहने की या ज़्यादा कनेक्टेड रहने की कोशिश नहीं की। यानी आपने इस इंसान से दोस्ती रखने के लिए या एक अच्छा बॉन्ड रखने के लिए कोई एफर्ट नहीं लिया कभी। आपने इतना एफर्ट नहीं लिया, लेकिन इस इंसान ने शुरू में कहीं ना कहीं ऐसा दिखाया हो सकता है कि ये इंसान आपसे दोस्ती करने में या आपके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग करने में बहुत इंटरेस्टेड है। ऐसा इस इंसान ने दिखाया हो सकता है। व्यूअर्स, ये कोई ऐसा इंसान है जो अपनी लाइफ में इस समय अपने करियर पर कुछ वर्क कर रहे हैं या अपने फाइनेंसेस पर फोकस कर रहे हैं। ये ऐसे इंसान है कि इनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहा है या स्ट्रगल बहुत है। यस, अपनी लाइफ में इनकी लाइफ में काफ़ी मेहनत, काफ़ी स्ट्रगल रहा है, और अभी भी अपनी लाइफ में ये हार्डवर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंसेस पर, करियर पर फोकस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं ऐसा लगता है। दे आर स्टिल स्ट्रगलिंग। फाइनेंसेस को लेकर हो सकता है ये इंसान फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल नहीं है। ये हो सकता है फाइनेंशियली इंसान ज़्यादा स्टेबल नहीं है या ज़्यादा फाइनेंसेस को लेकर कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में स्ट्रगल है। जैसे अच्छी जॉब नहीं है या शायद जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं
या कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर जॉब है, बिजनेस है, काम है, फिर भी एक फाइनेंशियल बर्डन इनके ऊपर है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है फाइनेंशियल स्ट्रगल इस इंसान की लाइफ में है। यस ओके ओके, मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स यहाँ पे कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं इनकी आपसे बहस हुई है, या ऐसा लगता है कि कुछ आप लोगों के बीच कुछ अनबन हुई है, इस इंसान के साथ आपकी कुछ बहस हुई है, इस इंसान के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। और ये डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपने कोई आर्ग्यूमेंट किया है, लेकिन एक मन मुटाव है। कहीं ना कहीं आपको इस इंसान के बारे में कुछ पता चला है कि इस इंसान ने आपको क्रिटिसाइज़ किया, आपके बारे में गॉसिप की, आपके बारे में रूमर्स स्प्रेड किए, अफवाह फैलाई या बातें फैलाई। तो कुछ आपको पता चला जिस वजह से आपका जो कहीं ना कहीं इस इंसान से मन हट गया, या इस इंसान से आपने डिस्टेंस मेंटेन किया। तो कुछ एक अनबन है यहाँ पे। एक अनबन है यहाँ पे। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि ये जो भी इंसान है कहीं ना कहीं अब डिस्टेंस पर है। अभी आपके आसपास है, लेकिन ये इमोशनली डिस्टेंस पर है। अब आपसे इनकी बात नहीं होती है ज़्यादा, अभी दूर से आपको स्टॉक करती हैं, जैसे सोशल मीडिया पे स्टॉक कर लिया। अगर आपके वर्क प्लेस पर भी हैं तो भी आपसे ज़्यादा बात नहीं करते हैं या बात नहीं करती हैं, दूर से आपको स्टॉक करते हैं या करती हैं। यस वही मैंने कहा, अब इतना नहीं है आप लोगों के बीच एक्सचेंज। यस अब इतना अच्छा एक्सचेंज नहीं है जितना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। यस पास्ट में था थोड़ा बहुत जो भी आप लोगों के बीच एक्सचेंज था, लेकिन अब नहीं दिख रहा है। इस इंसान का जो डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, ठीक है, वो हो सकता है 9/19/29, 6/16/26, 4/14/24, 8/18/28, ओके, 2/12/22, 5/15/25। काफ़ी सारे डेट्स हैं, तो मैंने काफ़ी सारे बोले हैं यहाँ पे। तो ये डेट्स हो सकते हैं, इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है, या और बर्थ मंथ हो सकता है इस इंसान का मार्च एंड मई, सितंबर, अप्रैल, अगस्त, फरवरी, मई एंड दिसंबर। ये कुछ महीने हैं जिसमें इस इंसान का जन्मदिन हो सकता है। देखिए काफ़ी सारे डेट्स और मंथ काफ़ी ज़्यादा बताए हैं, लेकिन ये सभी यहाँ पर हैं, ये सभी यहाँ चैनल हो रहे हैं। ओके, आइए देखते हैं कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। लेट्स सी दैट फर्स्ट, जस्ट अ सेकेंड। देखते हैं कि इस इंसान के नाम में क्या अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। इस इंसान के नाम में एच हो सकता है, एच, एक्स, आर, जी, एन, RGN हो सकता है, C, Z, W, सो WCZ हो सकता है इस इंसान के नाम में, F, S, S, तो F है और डबल S है, सो डबल S हो सकता है और W भी है यहाँ पे। सो यस, WSSF, तो यहाँ डबल S है और डबल W है, 2 बार है। ओके, यस, तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है। इनफैक्ट वी हैव E ऑल्सो, तो हो सकता है इस इंसान के नाम में E है। या तो ये स्मॉल जो यहाँ पर हैं
अल्फ़ाबेट्स EWSX, और जो यहाँ पर ये है मैंने आपको बता दिए। सो दिस वॉज द रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल और रिलेटेबल रही है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बताइए रीडिंग देख कर क्या कोई ऐसा इंसान आपको याद आया है। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, टेक केयर।